Dear students, today we are going to learn capacitor. मैं हूं आपका टीचर गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आज हम लोग कैपेसिटर को समझेंगे। कैपेसिटर है क्या, किस तरह से ये हमें हेल्प करता है सर्किट्स के अंदर, और कैपेसिटर की क्या यूटिलिटीज़ है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहले मैं आपको कैपेसिटर एक बहुत सिंपल वे से, जो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठा हुआ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं आपको कुछ टर्म्स रिलेट करवाऊंगा, वो टर्म्स आपने पूरे चैप्टर में दिमाग में रखनी है। फर्स्ट टर्म मालूम है क्या है? जो चार्ज है, चार्ज फ्लो इक्विवेलेंट टू वाटर फ्लो। जब भी मैं चार्ज की बात करूंगा तो आप क्या समझेंगे? वाटर। और जब भी मैं चार्ज फ्लो की बात करूंगा आप क्या समझेंगे? वाटर फ्लो। तो चार्ज फ्लो हमें करंट का डेफिनेशन देता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट। वाटर फ्लो तो पता ही आपको, दैट इज द वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो वाटर फ्लो किससे करता है? पाइप से करता है। और चार्ज फ्लो वायर से। बहुत एक सिंपल वे से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये है क्या चीज़, चार्ज फ्लो क्या है, वाटर फ्लो क्या है। मैं स्क्रीन से थोड़ा परे हटता हूं तो आप देखो कि जो ये वाटर फ्लो है, ये बेसिकली चार्ज फ्लो है। जो वाटर फ्लो है बेसिकली ये क्या है? चार्ज फ्लो। मीन्स वाटर को आप चार्ज समझेंगे और फ्लो करंट, चार्ज फ्लो मीन्स दैट इज करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर स्टोर मीन्स चार्ज स्टोर। वाटर स्टोर मीन्स चार्ज स्टोर। अब मुझे एक चीज बताइए, आप वाटर को किस में स्टोर करते हो? ऑब्वियसली रिजर्वायर में, झील में, पॉन्ड में, और आज के युग में वाटर टैंक, बड़े बड़े वाटर टैंक लगते हैं, उसमें पानी को स्टोर करते हैं। तो जो चार्ज फ्लो है वो वाटर टैंक से वाटर फ्लो आता है। तो चार्ज फ्लो भी जिसमें चार्ज स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। वैसे मेरा ये बोलना कि जहाँ चार्ज फ्लो होता है वो स्टोर होता है वो कैपेसिटर है, अभी तो ये सही लग रहा है, लेकिन लेटर स्टेज पे ये सही नहीं है। कैपेसिटर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से। अभी थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर चार्ज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, चार्ज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, उसको कैपेसिटर कहते हैं। अब आप थोड़ा इसको नट एंड शेल में समझो। वाटर, चार्ज, वाटर फ्लो पानी की धारा, चार्ज फ्लो बिजली की धारा, इलेक्ट्रिक करंट।
वाटर किस में स्टोर होता है? वाटर टैंक में। चार्ज किस में स्टोर होता है? कहते हैं अभी मान लो कैपेसिटर में। अब ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हर कंडक्टर की चार्ज को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, जैसे हर पानी के पाइप की वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। अब कैसे? चार्ज, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज stored in a conductor is proportional to the potential of the conductor. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने सीखा है कि जब भी हम चार्ज को किसी भी जगह लेके आते हैं तो वहां पर वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। याद है ना? जब भी चार्ज को किसी कंडक्टर पे हम स्टोर करते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जाता है। मैं गलत बोल गया, वाटर पोटेंशियल नहीं, चार्ज पोटेंशियल, क्योंकि मैं पानी पी रहा था इसलिए। चार्ज पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे ये स्टाइलस है, इसके ऊपर एक चार्ज आएगा Q, तो और चार्ज लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन को स्टोर होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज टू स्टोर ऑन दिस कंडक्टर से स्टाइलस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जितना हम इस पे चार्ज को लेके आते जाएंगे इन्फिनिटी से, उतना वर्क डन होगा, उतना पोटेंशियल होगा। इसी तरह से वर्क डन यानी कि इन मूविंग ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड Q is equal to C into V, where C is called constant of proportionality. Is called constant of proportionality. Q is proportional to V, Q is equal to CV. C is called constant of proportionality, but in other words C is called capacitance of the conductor. तो C को हम बोलते हैं capacitance of the conductor। अब Q is equal to CV, तो C is equal to Q upon V। Q को हम लेते हैं कूलम में, V को लेते हैं वोल्ट में, तो कैपेसिटी को लेंगे हम फैरेड में, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर यूनिट 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास कैपेसिटी का यूनिट भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने स्टाइल से आपको बताने की कोशिश की है। अब आपको मैंने बोला कि हर कंडक्टर की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल हर उस पाइप की कैपेसिटी होती है टू स्टोर वाटर। कभी कभी आप देखते हो कि वाटर जो है, जब वाटर सप्लाई बंद हो जाती है, इवन देन टैप में वो जो पाइप के अंदर स्टोर हुआ वाटर है वो फ्लो करता रहता है जब तक वो खाली ना हो। इसी तरह से हर कंडक्टर की कैपेसिटी होती है टू रिटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in the form of charge, in the form of electrostatic energy। तो वो
प्रोपोर्शनल टू सर्टेन फैक्टर्स होती है जो उसमें स्टोर होती है एनर्जी। मैं बार बार कहता हूँ, हम बोलते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, लेकिन सच्चाई ये है कैपेसिटर जीरो चार्ज स्टोर करता है। वो मैं आपको आगे डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एक शॉर्ट जरूर डाला हुआ है, आप शॉर्ट्स जरूर देखते रहा करो, उसमें बहुत सारे फिजिक्स के शॉर्ट टिप्स हैं। विपिन सर 360 डिग्री देखेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूं चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की, ताकि आप क्विकली थ्रू शॉर्ट्स भी रिवाइज कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V जब हम बोलते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। Q इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इज C, V इज वोल्ट, C इज फैरेड, 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ये बहुत सिंपल वे से मैंने बताया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर हमें पानी को स्टोर करना है तो हम बहुत सारी पाइप्स थोड़ी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत सारी पाइप्स लगा दें पूरे के पूरी बिल्डिंग में, ठीक है, फिर उसके साथ एक टैप लगा दें, तो जो वाटर है वो इस बिल्डिंग में पूरी की पूरी वायर्स पूरी की पूरी बिल्डिंग में लगा दी, पाइप्स बिल्डिंग में लगा दी, तो जब पानी चला गया, सप्लाई बंद हो गई, तो इस पाइप में कई 100 लीटर्स वाटर जो स्टोर रहेगा वो फुल आउट करता जाएगा, वो फ्लो करेगा। मेरी बात को फॉलो किया? वो फ्लो करेगा। ठीक हुआ? लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर टैंक लगाते हैं और सारे का सारा वाटर इस टैंक में स्टोर हो जाएगा और इससे पाइप कनेक्ट कर दी जाएगी। तो इसका कॉस्ट कुछ 1000 रुपए होगा और पाइप्स का कॉस्ट लाखों रुपए होगा। तो ये एक बहुत चीप एंड बेस्ट हमारे को ऑप्शन मिली, वाटर टैंक। इसी तरह से अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सिखाता हूं। बहुत ही सिंपल। हमारे पास ये एक प्लेट है। इस प्लेट पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं और जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज इस पे लेके आ रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव चार्ज को लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जब मैं प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल Q1 V1, जब मैं चार्ज Q2 लेके आया तो ये V2, और जब मैं चार्ज बहुत ज़्यादा लेके आया तो ये पोटेंशियल भी बढ़ गया। इसी तरह से मुझे काम करना पड़ रहा है, हैव टू डू वर्क every time to move charge on this plate A। परफेक्ट, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत रेज कर गया, बहुत बढ़ गया। अब मैं इस प्लेट के साथ एक और प्लेट ले आता हूं।
ये प्लेट है न्यूट्रल, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो चार्ज है मैं सेकंड फिगर में बताता हूं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इधर आ गया पॉजिटिव। तो इस प्लेट ए और प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो बी के पास लाने से डिक्रीज कर गया। अब हम इसके ऊपर और चार्ज ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड मोर चार्ज टू रेज इट्स पोटेंशियल। अगर हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल और इंक्रीज करना है तो हम पता क्या करेंगे, हम ये वाली जो प्लेट है, प्लेट बी, इसको अर्थ कर देंगे। जब हम प्लेट बी को अर्थ कर देंगे तो ये जितने का जितना पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव रहा, प्लेट ए, वही फिगर दोबारा बना रहा हूं, प्लेट बी ये नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा ग्राउंडेड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। मींस जो अर्थ है उसका जो पोटेंशियल है वो इन्फिनेटली ज़ीरो है, आई मीन इन्फिनेटली लार्ज है, जीरो लेवल पे। तो वो सारे का सारा जो अर्थ है वो चार्ज कंज्यूम कर जाएगी। तो अब इसका पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस दैट अब हम इसमें और चार्ज ऐड कर सकेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको। अब हम कहते हैं Q is proportional to V, Q is equal to C times B। अब ये प्लेट है A, ये प्लेट B, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसको हमने अर्थ किया हुआ है। तो C is constant of proportionality C tells the capacity of capacitor और C किस पे डिपेंड करता है? C depends upon following factors. एक तो एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। C depends upon number one, एरिया ऑफ, इसको हम पता क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC, एरिया ऑफ PPC। नंबर टू, C is what proportional to area. Number two, C is inversely proportional to the distance. Number three, C depends upon the
nature of the medium between the two plates of the capacitor So students, capacity C depends upon the distance, the area. C is proportional to area, C is inversely proportional to distance, or C does depend upon what kind of material we have placed between the two plates of parallel plate capacitor. इसको बोलते हैं parallel plate capacitor. स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल वे से जो एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी टॉपिक की, वो मैंने देने की कोशिश की आपको. आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू. उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बहुत सिंपलेस्ट वे से मैंने कैपेसिटर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल में आज मैंने आपको कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बताया. लेकिन कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही कंसिडर करके स्टडी करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ है. बहुत कैपेसिटर है, सफेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो ये विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल पे आप जो फिज़िक्स पढ़ते हो, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली ख्याल में रख के बनाए जाते हैं जो बहुत दूर एरिया में हैं, गांव में हैं, पढ़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर. और उनको मैं लैंग्वेज भी मैं वही रख रहा हूँ जो एक सिंपल लैंग्वेज जो मुझे समझ आती है. और ये चैनल आपका है, आपको कैसा लगता है वो आप जाने. मैं अपनी तरफ से एक बड़ी ऑर्गेनिक ट्राई करता हूँ समझाने की. कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो. मैं बिल्कुल पढ़ाता हूँ, और उसके लिए आप 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो सबसे बेस्ट आपके स्कूल टीचर्स हैं, आप उनके पास पढ़िए. मैं आपको एक सपोर्ट देता हूँ ऑनलाइन यूट्यूब में, जिसका आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता. सिंपल आपने बैठ के इसको स्टडी करना है. ये वीडियो लेक्चर से कोशिश की है मैंने आपको कैपेसिटर को बहुत सिंपल वे से इंट्रोड्यूस करने की. याद रखना, चार्ज इज इक्वलेंट टू वाटर, वाटर टैंक इज इक्वलेंट टू कैपेसिटर, charge flow is water current, electric current, sorry, not water current. Charge flow is electric current, water flow is water flow, water current कह सकते हो, पानी की धारा. So, thank you very much. चलते हैं, फिर मिलेंगे.